दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं घर के काम करती हूँ तो पार्लर नहीं जा सकती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, नाश्ता तैयार है कि नहीं? तुम्हें तो समय की कदर नहीं है, लेकिन हम सबको तो है। समय पर सारे काम हो जाने चाहिए, लेकिन तुम्हारा क्या है? घर में हो तो सब काम आराम से ही करने होते हैं। तुम्हें अब जल्दी से नाश्ता लगाओ। सास की कर्कश आवाज से किचन में काम कर रही दिव्या का मन बैठ सा गया। दिव्या, जो हमेशा स्कूल कॉलेज में टॉपर रही है, अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी थी। दिव्या की सहेली कुसुम की शादी में दिव्या की मुलाकात सुबोध से हुई। पहली नजर में सुबोध को दिव्या पसंद आ गई थी। 2-4 मुलाकात के बाद दिव्या और सुबोध ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला लिया, लेकिन सुबोध की मां को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। वे सुबोध के लिए सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहती थी, क्योंकि खुद भी सुबोध अच्छे सरकारी पद पर था। लेकिन सुबोध की जिद के आगे किसी की ना चली और दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। ससुराल में सास ससुर के अलावा शादीशुदा ननद थी, नजदीक ही रहती थी और साथ में सरकारी अध्यापिका भी थी। अपने दोनों बच्चे सरकारी पद पर थे, जिसका सासू माँ को बहुत घमंड था। सुबोध की नौकरी ससुराल से दूर दूसरे शहर में थी। कुछ दिन सुबोध के साथ रहकर सास ने ये कहकर बुला लिया कि अब अकेले घर की देखभाल नहीं होती। दिव्या का भोलापन और उसकी मासूमियत ऐसी कि सभी को अपना बना दे। पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर को प्राथमिकता देते हुए दिव्या ने अपने कैरियर और परिवार में से परिवार को प्राथमिकता दी थी। 5 साल हो गए थे दिव्या की शादी को और इस बीच 2 प्यारे पोता और पोती भी सासू माँ ने देख लिए थे, पर ना जाने क्यों दिव्या को अपना ना बना सकी। सासू माँ से वो प्यार और अपनापन कभी दिव्या को मिला ही नहीं, जिसकी दिव्या को हमेशा चाहा थी। हमेशा सासू माँ के मुंह से कुछ न कुछ ताने सुनने को मिलते, और वो शायद इसलिए कि दिव्या सासू माँ की पसंद नहीं थी। दिवाली आने को थी तो सुबोध ने भी त्योहार के लिए घर आना था। दिव्या खुश थी, घर की साफ सफाई में लगी थी। काम निपटाकर अपने कमरे में आई। दोनों बच्चों को सुलाकर खुद को शीशे में निहारा तो ऐसा लगा मानो घर की देखभाल में खुद को ही भूला
बेटी हैं। दिवाली थी और सुबोध भी आ रहे हैं, तो पार्लर जाने का सोच घर से निकल रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, अरे कहाँ जल्दी हो, चाय का समय हो गया है जी। वो थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा पार्लर होकर आऊं। दिव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे तुम्हें क्या जरूरत है पार्लर जाने की, घर में ही तो रहती हो। नौकरी हमेशा बाहर जाना होता तो भी एक बात है, घर में रहना है तो पार्लर जाने की क्या जरूरत है। सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, क्यों, जो घर में रहते हैं या जो हाउस वाइफ हैं उन्हें सजने संवरने का हक नहीं है क्या मम्मी जी? नौकरी नहीं करते तो हमें खुश होने का भी हक नहीं है। गृहिणी होना कोई गुनाह है क्या? दिव्या का इतने दिनों का गुबार आज निकल गया था। हाँ, तो जब खुद पैसे कमाने पड़ते तब तुम्हें पता चलता बहू ऐसे फिजूल खर्ची के लिए नहीं कमा रहा है मेरा बेटा। सासू माँ अपनी रौबदार आवाज में बोली, तो उनके पैसों पर मेरा भी कुछ हक बनता है। मैं भी दिन भर उनके बच्चे उनका घर संभाल रही हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ। अगर वो बाहर का काम कर रहे हैं तो मैं घर के काम कर रही हूँ। अगर किसी दिन मैंने इनसे बाहर घूमने के लिए कह दिया तो भी आपको लगता है कि फिजूल खर्ची कर रहा है। बहू पे किसी दिन कोई उपहार ले आए तो वो भी आपको फिजूल खर्ची लगती है। आप भी तो गृहिणी थी, आप भी तो जॉब नहीं करती थी, तो क्या आपको भी ये सब सुनना पड़ता था? हमारा जमाना कुछ और था बहू। ठीक है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी आराम से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन क्या आप देख पाएगी बच्चों को? आपसे तो उठा बैठा भी ठीक से नहीं जाता, तो बच्चों के लिए किसी और को लगाना होगा। और माँ जी सही कहा आपने, आपका जमाना कुछ और था। आपके जमाने में बच्चों को किसी के भी पास छोड़कर अपने काम कर सकते थे, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। इसलिए सुबोध और मेरा फैसला यही था कि सुबोध नौकरी करेंगे और मैं घर देखूंगी। तो क्या हमारा फैसला गलत था? हाउस वाइफ को भी खुश होने का हक है, क्योंकि वो भी काम कर रही है। ये अलग बात है कि किसी को उसका काम दिखता नहीं है और इसलिए और उसके काम की अहमियत नहीं होती, बोलकर दिव्या पार्लर के लिए निकल पड़ी।